भक्ति मिले जीवन सफल हो जाए। प्रेम गोपियां करती हैं भगवान से। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। एक देखो ऐसा होता है, एक होता है प्रेम को बताना, एक होता है प्रेम करके दिखाना। जो प्रेम करके दिखा सकता है, अच्छा ये बताओ क्या प्रेम को बताया जा सकता है? मैया क्या प्रेम को बताया जा सकता है? आपसे मेरा सवाल है, बोलो। क्यों? क्या प्रेम को बताया जा सकता है? शब्द है, प्रेम को बताया नहीं जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? जैसे हवा को दिखाया नहीं जा सकता, हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम को महसूस किया जाता है, प्रेम को दिखाया नहीं जाता, दिखाया ही नहीं जा सकता। उसे शब्द से परे है। गोपियां जब भगवान की याद में रोती, आपस में चर्चा करती कि आज तेरे सपने में कन्हैया आए? हाँ हाँ, आज मेरे सपने में आए, माखन खा रहे थे। दूसरी बोली आज मेरे सपने में आए, वो मेरे साथ बातें कर रहे थे। तीसरी ने कहा आज मेरे सपने में आए और उन्होंने मांग कर गोद में बैठकर माखन खाया। सबने राधा रानी से मिलकर कहा राधा आपने क्या देखा सपने में? राधा रानी बोली तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है। मैं ऐसी अभागिन हूँ कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपना नहीं आएगा, और सपना ही नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? ऐसी गोपियां जो भगवान के लिए केवल रोती हैं। भगवान से जितना प्रेम होना चाहिए आज उतना प्रेम हो ही नहीं पाता। हे प्रभु हमें कुछ ना दो, केवल प्रेम दो, ऐसा प्रेम कि आंखों से सदा आपकी याद में आंसू गिरते रहें, गिरते रहें। प्रेम में भगवान के लिए आंखें गीली रहें। हम क्या बताएं आपको, भगवान ने संसार का सुख दे करके अपना प्रेम छीन लिया है। भगवान कहते हैं कि तुम संसार का सुख ले लो, हम प्रेम ना देंगे। प्रेम बहुत बड़ी चीज है मेरी माँ। गोपियां क्या करती हैं? कहकर नहीं बताती, करके बताती हैं कि कृष्ण के लिए ऐसे याद करना, रोना, यही प्रेम है। और आप लोग क्या करते हो? भगवान की पूजा में उलझे रहते हो। भगवान की पूजा करते हैं आप, प्रेम है ही नहीं आजकल लोगों के अंदर। प्रेम ना होने से बड़ी समस्याएं हैं। आज क्या है? आज पूजा है, भगवान की हम पूजा तो करते हैं पर प्रेम की कमी है। कैसा प्रेम चाहिए? जैसा मछली का प्रेम है पानी से। जैसे मछली पानी से निकालो तो तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, ऐसे भगवान के बिना यदि हम तड़प जाएं तो समझ लो कि प्रेम है। तड़प है ही नहीं, अभी प्रेम नहीं। अभी ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑप्शन है? अभी आपके पास प्रेम परिवार से सप्लाई हो रहा है, आपको पत्नी का प्रेम मिल रहा, बच्चों का प्रेम मिल रहा, पोता पोती का प्रेम मिल रहा। जब यहां से प्रेम मिलता है तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रेम की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, और आपको भगवान के प्रेम की जरूरत पड़ती भी नहीं है। आपको तो बस आपका पति प्रेम करे, आप को तो बस आपकी पत्नी प्रेम करे, बच्चे प्यार करें, परिवार प्यार करे, बस आपका हो गया गुजारा। लेकिन एक वो हैं जो पत्नी पति परिवार के प्यार से प्रसन्न नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें भगवान प्रेम करें, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं और संसार के प्रेम से वो मन को हटाकर भगवान के प्रेम को खोजते हैं, उन्हें भगवान का प्रेम मिलता है। जो खोजता ही नहीं तो जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोदा तिन पाइया। खोदोगे तो पानी मिलेगा, खोदोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो
तो भगवान के प्रेम को कौन पाएगा? जो भगवान के प्रेम को पाने के लिए कुछ प्रयास करेगा। आपने क्या प्रयास किया? क्या प्रयास किया? मैया, आप भगवान से प्रेम करती हो मेरी मां? कितना? जितना बेटे से प्यार है, पोता पोती से प्यार है, सच्ची बताओ इतना भगवान से है? बोलो। विडंबना जानते हो क्या है? हम संसार के लोगों से प्रेम कर लेते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। इसके कारण हम वंचित रह जाते हैं भगवान से। उद्धव जी आए, मां यशोदा से मिले, कृष्ण की बातें करते रात बीत गई। सुबह गोपियों के पास गए तो गोपियों को कुछ ज्ञान समझा रहे हैं। गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम हमें न बताओ उद्धव, ज्ञान की बातें। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। तब राधा रानी के आसपास कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव जी को बताया गया कि कृष्ण राधा से अलग नहीं है। आपके ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए भगवान ने ये लीला की। समाज को ये पता चले कि प्रेम कैसा है, तो उस प्रेम के बल पर भगवान मिलेंगे। तो वो प्रेम को प्रकट कौन करेगा? गोपियां। इसलिए गोपियों ने ये लीला की। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर आए, भगवान ने दर्शन कराया। भगवान का विवाह मां रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। चौथा यमुना जी से। पांचवा विवाह मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसके बंधन से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कहा, कन्याओं से अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए 16,000। ताकि आपको भागवत जैसे परीक्षित और धुंधकारी ने भागवत सुनी तो ये भव सागर से पार हो गए भागवत के बल पर। ऐसे हमारे पास बल तो हो तो भागवत की पोथी पाठ अभी होंगी 9 तारीख से, 9 नवंबर से 15 नवंबर। तो आप भी अपने पितरों के लिए, अपने बच्चों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, ताकि आप भी इस शुभ कार्य से जुड़कर पुण्य के भागीदार बने। भागवत जी के पोथी पाठ अवश्य करना चाहिए। भागवत जी का पाठ जरूर सुनना चाहिए। अपने संकल्प अपने नाम से करने से आपके पितरों की सदगति होती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और अब गौरी गोपाल में यह 101वां अष्टोत्तर होगा। मतलब ऐसे भागवत जी के पाठ 100 हो गए, अब यह 9 तारीख से 101वां होगा। तो 101वां भागवत जी के पाठ में कार्तिक का माह मिल रहा है। कार्तिक के माह में आप भी इस भागवत जी के पाठ से जुड़ें। और अब गोपाष्टमी आने वाली है, एकादशी आने वाली है, तो इन पर्वों में आपको भागवत जी का पाठ मिल रहा है। तो आप भी 9 तारीख से जो भागवत जी का पाठ बैठेगा, अपने पितरों के लिए, अपने घर की सुख शांति, बच्चों के उत्थान के लिए, उनके भागवत करने से क्या होता है? भागवत जी के पुण्य से बच्चे सदा सुखी रहते हैं। भागवत जी की कृपा से बच्चे खूब तरक्की करते हैं, पितृ दोष समाप्त होता है। भागवत जी कराने के बड़े फायदे हैं। तो आप भी भागवत जी का पोथी पाठ करा सकते हैं। आपके संकल्प से यहाँ संपूर्ण पाठ होगा, या तो आप आके कराएं, या जहाँ है वहीं से आपके संकल्प से घर बैठे आप अपने नाम से यहाँ भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। जैसे धुंधकारी ने भागवत सुनी, परीक्षित जी ने भागवत सुनी, ऐसे ही आप भी सुनो। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने हैं?
जोर से, क्या 10-20 हो जाएंगे? एक थे, क्या नाम है एक भगवान का? बोलो बोलो मेरी मां, भगवान श्रीमन नारायण। और वह नारायण ही राम बने, वही नारायण कृष्ण बने। इसलिए गौरी गोपाल भगवान में भगवान श्रीमन नारायण भी विराजेंगे, राम दरबार भी, और भगवान कृष्ण राधा के संग, क्योंकि ये रूप तो 3 है पर तीनों एक हैं। हमें तो तीनों रूपों से प्यार है, इसलिए तीनों की सेवा। हमें बचपन से भगवान राम में बड़ी श्रद्धा थी। अच्छा देखो कितना संयोग, देखिए मेरे जीवन का ये संयोग कहो या कुछ भी कहो, इत्तेफाक कह लो। मैं जब होश संभाला तो मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, और हम लोग मंदिर के पुजारी थे, तो वो मंदिर था राम जी का। तो मैं बचपन से राम जी की पूजा करता था। राम और लक्ष्मण और माता सीता, राम जानकी मंदिर मेरे गांव में पुराना मंदिर था राम जी का, हम लोग वहां के पुजारी थे। तो बचपन से जब मैं छोटा 5 साल का जब होश संभाला तो मैं राम के सामने ही खड़ा था। मंदिर में भोग लगाना, उनको पूजा करना, मैं ही पूजा करता, भोग लगाता, भले छोटा था। पिताजी पूजा करते, बाकी मैं ही नहलाना धुलाना कुछ कुछ तो हम करते थे। तो राम जी से बड़ा अटैचमेंट था बचपन से। फिर क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी को एक दूसरे मंदिर की भी जिम्मेदारी मिल गई। ये देखो, ये राम जानकी मंदिर है, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ हम लोग पुजारी थे, और ये मंदिर है, ये वही बाउंड्री, वही सब कुछ है। इसी में हम लोग, हमारा बचपन यहीं गुजरा है। अब थोड़ा इसका रूप रेखा बदल गई, कच्चा था पहले और खप्पर वाली व्यवस्थाएं थी, और बाद में फिर ये मंदिर तो पहले ही से था, थोड़ा और तरीके से बना बाद में। ये गर्भगृह वही है, ये दरवाजे वही हैं, ये हमारा गांव। तो राम जी से बड़ा अटैचमेंट था। फिर क्या हुआ, थोड़ा हम बड़े भई तो हमारे पिताजी को एक गांव में दूसरा मंदिर बना राधा कृष्ण भगवान का। तो बाद में वहां की सेवा भी हम लोगों को मिली, तो मैं फिर राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके वहां भी पूजा करता। और फिर तो मैं राम जी की मंदिर की भी पूजा करता और राधा कृष्ण भगवान की भी पूजा, 2 मंदिर थे, दोनों की पूजा हम करते, दोनों को भोग लगाते। फिर क्या हुआ, फिर मैंने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया। तो मुझे गुरु जी ने मंत्र दिया, भगवान श्रीमन नारायण से जोड़ दिया, श्री संप्रदाय से जोड़ दिया। तो भगवान श्रीमन नारायण ही मुझे राम के रूप में मिल गए, भगवान श्रीमन नारायण ही कृष्ण के रूप में मिल गए। हैं एक ही, पर त्रेता में राम बने और द्वापर में कृष्ण बने, अनेक लीलाएं करी। तो भगवान एक हैं, पर 3 नाम और 3 रूपों से जाने गए। मुझे गुरु जी ने श्रीमन नारायण की दीक्षा दी, तो अब भगवान नारायण से भी अटैचमेंट हो गया। तो अब मैं एक हूं, पर राम जी की पूजा करने से राम जी से प्रेम है, कृष्ण जी की पूजा करने से कृष्ण जी से प्रेम है, और भगवान श्रीमन नारायण के उपासक हैं ही। और फिर ये तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, बुद्धि और मन में तो ये 3 का कोई भेद नहीं है, लेकिन तीनों रूपों से प्यार है, तीनों रूपों से प्यार है। तो तीनों रूपों से प्यार होने के कारण मुझे प्रेरणा हुई कि तीनों रूपों को यहां पर विराजमान किया जाए और तीनों स्वरूपों की पूजा हो, तीनों का दर्शन हो। तो गौरी गोपाल भगवान राधा कृष्ण के रूप में तो प्राप्त हैं, राम और श्रीमन नारायण के रूप में अब फरवरी से प्रभु आएंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे, आप लोग भी दर्शन करेंगे। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं, जिनको शंकर जी अपने हृदय में बसाते हैं, हम उन राम के, उन नारायण के उपासक हैं। बात समझ में आई? हमारे भगवान नारायण के रूप कितने हैं? बोलो 24। कितने रूप हैं? 24 अवतार है ना, उनमें 10 अवतार विशेष हैं।
तो अभी मंदिर में दशावतार भी हैं। जो आप मंदिर देखेंगे ऊपर, उसमें भगवान के जो मुख्य 10 अवतार हैं, वो 10 अवतार का भी आपको दर्शन होगा। भगवान के जैसे नरसिंह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, बलराम जी, ये भगवान के ही 24 अवतारों में अवतार हैं। तो भगवान के 24 अवतारों से हर सनातनी को भगवान नारायण के 24 अवतार से प्यार करना चाहिए। 24 अवतार का नाम जप करना चाहिए। 24 अवतार में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई? जो राम है वही नरसिंह है, वही वामन है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही बिहारी जी हैं, वही राधा रमण जी हैं। इनमें कोई भेद। ये तो देखो, अब आप कहोगे जब भगवान एक हैं तो रूप अनेक क्यों? अरे जाकी रही भावना जैसी, जिसने जिस भाव से प्रभु को भजा, भगवान उस भक्त के लिए उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। हाँ या ना? हमारे सनातन धर्म में तो भगवान जगन्नाथ जी भी विराजे। जगन्नाथ जी का ये रूप है। ये किनका रूप है? ये जगन्नाथ जी का रूप है। ये भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। इनकी कथा कई बार हमने आपको सुनाई भी है। तो जगन्नाथ इस रूप में, ये रूप भी आपको प्यार। अब आप कहो नहीं, हम तो राम के उपासक हैं, हम जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा करने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि राम और जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उन्हीं का नाम जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ भगवान इस रूप में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करूंगा। अरे राम ही क्या बने? बोलो, रूप ये है। अब आप कहो कि हम कृष्ण के उपासक हैं, हम राम की पूजा नहीं करेंगे। अरे तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो किसी ने व्यंग कर दिया कि तुम तो राम के उपासक हो, कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब तुलसीदास जी ने कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ। 108 16,108 विवाह हो गए। आप भगवान ने हर स्त्री पत्नी के लिए महल बनाए और प्रेम से भगवान गृहस्थी में रहे। बड़े प्रेम से भगवान अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। वाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध का विवाह कराया भगवान ने। भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, सम्रासुर को मारा, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, बाणासुर की बेटी से। फिर भगवान ने राजा नृग पर दया करी। राजा नृग पर, नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुत नया प्रभो। दानियों में परम श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा नृग। गौदान किया इन्होंने, गिरगिट बने, पर गौदान करने के कारण इनका उद्धार हो गया। गौदान करने के कारण क्या हुआ? भगवान का दर्शन मिला। इसलिए जीवन में मृत्यु से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। कुछ काम मैं आपको बार बार कहता हूं, कर लो कर लो। अभी आप भले ना मानो, पर आखिरी में जब यमराज आकर खड़े होंगे तब कहोगे कि काश ये कार्य कर लिए होते। मरने के पहले पहला काम है गौदान कर लेना। गौरी गोपाल गौशाला में आप आके प्रेम पूर्वक गौदान करके अपने नाम से गौदान कर लो, ताकि आपके जीवन में गौदान के बल पर आपको गाय ही वैतरणी पार लगाएगी पूंछ पकड़ के। इसलिए गौदान करना चाहिए। लोगों ने आकर गाय की सेवा की, चारा भूसा की। सामने ही गौशाला है, अब आप सामने ही गौ माता का दर्शन कर सकते हैं। गायों की सेवा, चारा भूसा करा सकते हैं, अपने हाथ से चारा भूसा खिलाएं। अब गौरी गोपाल गौशाला पास में भी है, बड़ी अधिक मात्रा में गाय वहां है, पर सामने भी गौशाला है, ताकि
आते जाते रोज गाय का दर्शन हो। इस तरह मुझे नित्य गाय का दर्शन करना अच्छा लगता है, तो यहीं आते जाते दर्शन होगा गौ माता का। अब लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ विराजेंगे, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे और ठीक भगवान के सामने गाय होंगी, तो भगवान अपनी गैया मैया देखते रहा करेंगे। तो भगवान आए उसके पहले गऊ आ जाए गाय की, क्योंकि जहां गाय वहां गोविंद, जहां गाय नहीं वहां गोविंद। तो पहले गाय, इसलिए आप मरने के पहले क्या करो, गौदान करो। दूसरा काम, मरने के पहले आप अन्नदान करो। मरने के पहले अपनी तेरहवीं कर लो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु भोजन करते हैं, आप भी अपने नाम से अन्नदान कराओ ताकि संत खाएं। ये अन्नदान आपके संग पुण्य बन के आपके साथ रहेगा, जो दोगे वही पाओगे। आपने किसी को भोजन कराया होगा तो आपके लिए भी वहां भोजन की थाल तैयार होंगी। आपने किसी को जल दिया होगा तो आपके लिए भी जल तैयार होगा। इसलिए अन्नदान कर लो। गौरी गोपाल आश्रम में ये साधु संत रोज अन्न क्षेत्र में आते हैं। आप भी एक दिन का अन्नदान, आज एकादशी है, संकल्प लो कि आप भी इस पर्व में सेवा से जुड़ेंगे और दान करेंगे अन्नदान। साथ ही गौरी गोपाल सेवा से तो आप जुड़े। पहला काम गौदान, दूसरा काम अन्नदान और तीसरा काम मरने से पहले भागवत सुन लेना। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु अब तो मस्तक तब नवे, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ल्यो। तब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये व्यंग कर रहे हैं, मैं तो भेद नहीं मानता राम में कृष्ण में, पर ये कह रहे हैं कि आप तो राम के उपासक हो तो कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हो, तो अब जल्दी से आप धनुष बाण लो। तब तुलसीदास जी के कारण वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण तुलसीदास जी के कारण राम के रूप में दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण भये रघुनाथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये, बोलो रघुनाथ, मतलब तुलसीदास जी के कारण कृष्ण क्या बन गए, राम बन गए। क्यों? क्योंकि सामान्य बुद्धि लोगों, सामान्य लोगों को यह लगता है कि राम और कृष्ण अलग हैं, पर जो भक्त है, जो भक्ति की धारा में डूबा है, वो कभी भेद नहीं करता। भेद करना भी अपराध है, राम और कृष्ण में भेद करना अपराध है ना। रघुनाथ जी ही कृष्ण है और कृष्ण जी ही रघुनाथ है, इनमें भेद नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं कि जब राम का अवतार हुआ तो राम अवतार होने के पहले राम क्या थे, बोलो। जब कौशल्या जी के यहां राम प्रकट भये तो 4 भुजा थी के नहीं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर राम जी आए के नहीं, बोलो। तो वो जो चतुर्भुज था रूप, वो किसका था, वो भगवान नारायण ही तो चतुर्भुज में, फिर 2 भुज में राम बनकर के प्रकट हो गए कौशल्या जी के यहां। कृष्ण अवतार के पहले वो क्या है, देवकी के यहां कौन आए, बोलो। नारायण ही कृष्ण बनकर आए। यशोदा के यहां कौन आए, नारायण ही। अच्छा, कौशल्या मां के यहां कौन आए, दशरथ जी के यहां कौन आए, राम। नारायण ही राम बनकर के आए। बात समझ में आई। शास्त्रों में यह सब कुछ स्पष्ट लिखा है। भगवान कृष्ण को हरि भी कहा गया है, हरि शब्द से संबोधित किया गया, विष्णु शब्द से भी संबोधित किया गया और नारायण भी कहा गया, लिखा है ना सब कुछ। इसलिए नारायण, हरि और विष्णु और कृष्ण और राम, इनमें कोई अंतर। भगवान कृष्ण का एक नाम है रामानुज, राम के अनुज। राम मतलब बलराम के अनुज। 24 अवतारों में बलराम जी भी एक अवतार हैं।
इसलिए ये भेदभाव बिल्कुल ना हो भगवान के प्रति। बात समझ में आई? हमारे भगवान 24 अवतार लिए हैं, तो हमें 24 अवतारों की पूजा करनी चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबके प्रति समर्पण और श्रद्धा। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे हमारे बोलो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो क्या शंकर जी 12 हैं? बोलो, एक ही शंकर जी 12 मतलब 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह देवी हमारी वामन रूपों में विराजी है। वामन शक्तिपीठ हैं, 51 भारत में है। कितने शक्तिपीठ हैं? वामन 52। पर अब आप कहो कि वामन देवियां हैं, नहीं, देवी तो एक है, पर वामन जगह पर, वामन नाम से, वामन रूपों से एक ही विराजी हैं। वामन शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार। ये है सनातन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझी हो मां? कितने भगवान हैं? क्या नाम है? बोलो। भगवान श्रीमन नारायण ही अनेक रूपों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पांडरक को भगवान ने मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जेल से मुक्त कराया भगवान ने। जरासंध के जेल से राजाओं को, जरासंध को भीम भैया ने मारा। मैया, जरासंध को किसने मारा? 20 से फाड़ दिया जरासंध को भीम भैया ने। वो फिर जुड़ जाता, फिर जिंदा हो जाता। बार बार भीम भैया फाड़े, वो फिर जिंदा हो जाए। भीम भैया बोली ये तो मरता नहीं, मैं चला। भगवान बोले एक बार मेरी तरफ तो देख लो भैया। युद्ध करते समय जब भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने फाड़ा तिनका, एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ। क्या अर्थ है? भीम भैया अपने से लड़ते रहे, जीते नहीं, और भगवान की ओर दृष्टि डाली तो भगवान ने जिता दिया। संसार में आप जो लड़ाई कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी तो एक सफलता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जीवन में हर सफलता की लड़ाई लड़ना है और सफल होना है, तो काम करते हुए, जिंदगी की लड़ाइयां लड़ते हुए दृष्टि भगवान की ओर बनाए रखेंगे तो जीत आपकी होगी। और यदि भगवान को देखना भूल गए तो आप हार जाओगे। बात समझ में आई? किसे देखोगे मेरी मां? काम करो संसार का, पर देखते किसे रहो? भगवान को। जब भगवान को देखोगे तो भगवान ने इशारा किया और उस इशारे को समझ लिया, भीम ने जीत गए। अच्छा, आप भगवान के मंदिर जाते हो, बताओ भगवान आपके लिए क्या इशारा करते हैं? आप मंदिर गए, राधा कृष्ण मंदिर जाते हो, राम मंदिर जाते हो, भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर जाते हो, क्या पाया आपने मंदिर में? क्या नोटिस किया आपने? क्या देखा? एक चीज कॉमन सब मंदिरों में है, बताओ क्या? क्या देखा आप लोगों ने मंदिरों में? चलो बताओ। मैया, क्या देखा मंदिर में मेरी मां? क्या देखा आपने? भगवान को देखा ना? कैसे देखा भगवान को? हाँ? कैसे खड़े थे श्री कृष्ण? गौरी गोपाल भगवान को देखा? कैसे खड़े हैं बताओ? कैसी मुद्रा है उनकी? हाँ? भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, बिहारी जी को देखा होगा, जिनको भी ध्यान से देखा होगा तो एक चीज नोटिस किया होगा, भगवान के मुख में स्माइल है। क्या है? प्रसन्नता। हाँ या ना? चाहे राम जी का मंदिर हो तो राम मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर हो कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो लक्ष्मी नारायण भगवान मुस्कुरा। हाँ या ना? बोलो हाँ। देखा ना सब लोगों ने? क्या सीखा? क्या सीखा?
भगवान समाज को मैसेज दे रहे हैं कि परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, स्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप तो बस स्माइल करते रहो, प्रसन्न रहो, सब ठीक होगा। आप तो बस क्या रहो भैया, हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो, सब बढ़िया होगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान का काम भगवान ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान कराते हैं। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अंगद जी लंका के रावण जमा दिया सेना में, रावण के बलवानों में कोई ऐसा था जो अंगद के पांव को हिला सके? बोलो कोई हिला पाया? उत्तर दो। अंगद जी ने लंका में पांव जमाया ना, कोई हिलाएगा तो सीता मां को हार जाएंगे। बताओ हिलाओ, क्या कोई हिला पाया? जबकि अंगद बंदर है और बंदर का पांव कितना पतला होता है, बंदर में कितनी ताकत होती है। रावण इतना ताकतवर था, मेघनाथ इतना ताकतवर था कि इंद्र को हरा चुका था, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। मेघनाथ का नाम क्या था? बोलो। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ। रावण से कम नहीं था मेघनाथ, रावण से अधिक ताकतवर था मेघनाथ। वो मेघनाथ अंगद जी का पांव हिला पाया? गया था, हिला? बोलो मेरी मां, बताओ क्यों नहीं हिला अंगद जी का पांव? वो शक्ति अंगद की थी क्या?